बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, ये आज की डेट है 7 जून, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसके बाद कुछ रिमेनिंग स्टॉक्स डिस्कस करूँगा जो आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर मुझे कमेंट में लिखे थे, कल रह गए थे। आज कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है थोड़ी सी वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन अपना मैसेज आप तक पहुँचा दूँ। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी ना बने। तो जनाब, सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो फ्राइडे को अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 48,211 के पास किए। मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए थे वो 118 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे। मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 48,139 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई बनाया 48,426 का मार्केट ने हाई बनाया और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है अगेन जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट ने 48,093 का जो है लो बनाया और मार्केट ने आफ्टर अप्स एंड डाउन जो क्लोजिंग एडजस्ट की वो 48,211 की। अगर हम मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करें, एवरेज वॉल्यूम्स की बात करें, तो ये बिल्कुल देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वीक के 359.69 मिलियन बनते हैं। उससे वॉल्यूम लो रहे हैं, लेकिन प्रीवियस डेज से जो है वो हाईएस्ट रहे हैं। तो जनाब, आप चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब, मार्केट का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो लुक लाइक शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर हुई है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल है और नेगेटिविटी को शो कर रही है, जिसकी वजह से इंडेक्स ने जो है अपना हाई बनाया था और लेकिन अपना हाई सस्टेन नहीं कर सका। तो उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया और उसके ऊपर जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 48,211 के पास की है। अभी तक इंडेक्स की पोजीशन ओवरऑल बेहतर है, काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कोई रिस्क की बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ऊपर जाने के लिए स्पेस कम था, उसके लिए इंडेक्स जो है अपना थोड़ा सा स्पेस बनाएगा, उसके बाद इंडेक्स जो है इंशाल्लाह ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनती है आज की। तो जनाब, इंडेक्स के पास आज के लिए शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है वो तो वही बनेगी जहाँ से इंडेक्स ने जो है फ्राइडे को रिबाउंड किया है। तकरीबन 47,974 का रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, 47,974 की सपोर्ट है। उसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वही बनता है 47,400 का। 47,400 का इंडेक्स के पास वही रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इंडेक्स ने इसको क्रॉस किया तो फिर इंशाल्लाह इंडेक्स जो है 48,900 तक जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस लेवल यही बनता है 48,459 का और जो सपोर्ट बनती है जनाब वो 47,900 के आसपास बनती है, जहाँ से इंडेक्स जो है रिबाउंड हुआ था शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट यहीं बनती है। 48,000 के आसपास, 48,000 से लेके 47,900 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है शॉर्ट टर्म की। और जो ऊपर जाने की रेजिस्टेंस है वो जनाब वही रेजिस्टेंस लेवल बनेगा जो इंडेक्स तकरीबन प्रीवियस 2 डेज से अंदर सस्टेन नहीं कर पा रहा है 48,400 प्लस। अगर इंडेक्स ने 48,450 को भी क्रॉस कर लिया आवरली बेस के ऊपर तो इंशाल्लाह इंडेक्स जो है 48,900 तक जो भी जा सकता है। और इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट लेवल है जनाब वो आपके सामने है चार्ट के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर सपोर्ट लेवल जो आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट है जनाब वो 47,400 की है। 47,400 की इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट है और इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। इंडेक्स के अंदर कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। आप बाय ऑन वीकनेस के ऊपर ही अपनी स्ट्रेटेजी रखिएगा। तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया इंडेक्स का। तो आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किए, वीकली रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब देख लेते हैं कि स्टॉक्स जो फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किए थे कि उनको डिस्कस किया जाए तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक था वो था जनाब SNGP। तो SNGP का डेली चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब, जहाँ पर आपके सामने मैंने SNGP का जो वीकली चार्ट है ओपन किया हुआ है और 3 चीज़ें अप्लाइड की हुई हैं चार्ट के ऊपर। एक किया हुआ है बॉलिंजर बैंड, 2 किए हुए मूविंग एवरेज, एक किया हुआ है 15 डेज़ का मूविंग एवरेज, एक किया हुआ है शॉर्ट टर्म का 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप जैसे चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर है और स्टॉक जो है रीबाउंड हुआ है और अपनी 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म का जो मूविंग एवरेज है 9 डेज़ का उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है
कि इसका जो करंट ट्रेंड है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के पास स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ लग रहा है, क्योंकि बोलिंजर बैंड की रेंज है वो उसको स्पेस नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स के इसके पास जो SNGP के पास जो सपोर्ट बनती है, सॉरी रेजिस्टेंस बनती है, वो यहाँ बनती है 50 की जो इसके बाद रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने 50 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट मूव कहाँ बनेगी। लेकिन फ़िलहाल इसके पास जो है यहाँ पर 50 की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता कि इस वीक के अंदर क्रॉस कर पाएगा। तो आपको अपनी 50 के अंदर जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो सपोर्ट बनती है, इंशाल्लाह सपोर्ट में दोबारा चेक करेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर बाइंग रिज्यूम करेंगे। लेकिन इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब शॉर्ट टर्म के लिए, वो यहाँ बनती है 43.48 की इसके पास सपोर्ट है। और फिलहाल जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47.95 के पास की है, आलमोस्ट 50 के पास की है, 2 रुपीज़ का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से ये 50 की इसके पास रेजिस्टेंस है, जो कि बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो है 43.48 टू 44 तक ये अपनी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी रखनी है तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 50 तक आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, और देखेंगे अगर 52-53 यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, 52-53 की क्लोजिंग दे देगा 51 या 52 की, तो उसके बाद अपनी बाइंग रिज्यूम कर लीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या टारगेट होगा वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इसका 50 के बाद भी इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकें। तो जनाब अगर इस स्टॉक ने SNGP ने 50 प्लस क्लोजिंग दे दी और 50 का यहाँ पर ब्रेकआउट देके 52 प्लस इसने अगर क्लोजिंग दे दी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है, यहाँ पर 53 की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से बाद अब रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं 50 से लेके 53 के आसपास। तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये स्टॉक इन लेवल को क्रॉस करता है। अगर स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस कर लिया, 52-53 की क्लोजिंग दे दी, सस्टेन कर गया, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो ये नेक्स्ट मूव दिखा सकता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है तकरीबन 60 तक। तकरीबन जो है 60 तक जो है ऑलमोस्ट ये अपनी रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि 50 के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, उसके बाद वेट एंड वॉच करें। अगर 52-53 की क्लोजिंग दे दे तो अपनी बाइंग रिज्यूम कीजिएगा फॉर टारगेट 60। इसकी ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं, MACD और SI चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बुलिश ओवर क्रॉस ओवर बना हुआ है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन काफ़ी बेहतर है। और RSI की पोजीशन देख लें तो जनाब RSI का लेवल जो है नॉर्मल है, 56.59 है वीकली के ऊपर। काफ़ी हाई जाने की काफ़ी गुंजाइश है, स्पेस से नॉर्मल RSI है। तो ओवरऑल पोजीशन SNGP की बहुत बेहतर है, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 52-53 के आसपास के पास रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेवल क्रॉस करने का वेट करना चाहिए। तो जनाब ये हो गया SNGP। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक था हेस्कोल। तो हेस्कोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने हेस्कोल का जो वीकली चार्ट है ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर हुई है और अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। और ये स्टॉक ने अभी तक अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज थी उसको क्रॉस कर लिया है, और अभी तक बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है। लेकिन अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उससे अबाउ ट्रेड कर रहा है और स्ट्रेंथ के अंदर है। और यहाँ पर इसने एक शॉर्ट टर्म के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है इस लेवल के आसपास, 10.94 के आसपास इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो यहीं बनती है जहाँ पर इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 11.88। जैसा कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका था कि इसके पास 11.78 जो है हेस्कोल की लास्ट वीडियो थी उसको आपको देखना चाहिए था, कि मैं आपको डिस्कस कर चुका था कि हेस्कोल के पास 1178 टू 1188 की रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे सस्टेन करता हुआ नहीं लग रहा है। तो आपने देखा होगा शायद इसने 12 प्लस का भी हाई बनाया, लेकिन वहाँ से अगेन रिवर्स हुआ है और अगेन इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 11.88 के पास ही की है, 11.91 के पास की है। तो जनाब अब इसके पास जो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है इसके पास रेजिस्टेंस थी, लेकिन ऑलमोस्ट इसको ये सस्टेन कर चुका है। अब ये अगर आगे की मूव दिखा सकता है तो जनाब यहाँ तक इसके पास रेजिस्टेंस लेवल बनता है
शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर 14.82 की इसके पास जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस स्टॉक ने यहाँ पर अपनी अगर रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो फिर ये बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगा और यहाँ से फिर जा सकता है 23, 25 नॉन स्टॉप जो है ट्रेड कर सकता है। तो फ़िलहाल इसके पास जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो 14.82 की है, जो कि इसको सस्टेन करना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी मुश्किल रेजिस्टेंस भी लग रही है, लेकिन अभी अच्छे खासे ट्रेंड के अंदर है और उसकी ओवरऑल पोजीशन जो है काफ़ी बेहतर है। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जनाब शॉर्ट टर्म के लिए इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 9.43 की इसके पास सपोर्ट बनती है। उससे पहले इसके पास जो सपोर्ट बनेगी जनाब नियरली वो यहाँ बनेगी 10.74, 9.73 के इसके पास दो सपोर्ट्स हैं वीकली बेसिस के ऊपर। ये वीकली चार्ट है तो आप डेली के साथ मत सोचिएगा, वीकली साथ सोचिएगा। शॉर्ट टर्म की सपोर्ट 10.74 है और सेकंड सपोर्ट जो है 9.74 की है। और जो इसके बाद रेजिस्टेंस लेवल है जिसे आपके डिस्कस कर चुका हूँ जनाब, वो यहाँ पर है 14 के आसपास इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने 14 के लेवल को सस्टेन किया तो उसके बाद ये इंशाल्लाह बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। तो फ़िलहाल इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट वे 12+ अगर क्लोजिंग दे दे तो अपनी बाइंग एज्यूम कीजिएगा फॉर टारगेट 14.50 का। तो इसकी ओवरऑल पोजीशन चेक कर लेते हैं, MACD RSI की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने MACD को ओपन कर देता हूँ। तो MACD ने जो है इसका जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, ये अच्छा साइन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम की पोजीशन जो है काफ़ी लो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम की साइज़ जो है काफ़ी छोटा है, जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इसके अंदर जो काम हो रहा है, जो बाइंग या सेलिंग हो रही है, उसकी जो लेवल है वो बहुत बहुत शॉर्ट है। मतलब इसकी इतने अच्छे लेवल्स के अंदर या हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं लग रहे हैं इसके अंदर। लेकिन MACD जो है बुलिश क्रॉसओवर बना के बुलिश साइन दे रहा है। अब देखते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। RSI का लेवल 50 है, RSI नॉर्मल है वीकली बेसिस के ऊपर। तो नॉर्मल RSI है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है और अच्छा ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। अब इसको 12.50 का ब्रेकआउट चाहिए। अगर 12.50 का इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर इंशाल्लाह 14.50 की मूव दिखा सकता है, और अदरवाइज़ वापस बैक होगा। 10.74 इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 9.74 की है। तो ये था जनाब हेस्कोल। अब हमारा थर्ड स्टॉक था जनाब बाइको। बाइको को चेक कर लेते हैं कि बाइको की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने बाइको का जो है वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 11.44 के पास की है और इसका जो पैटर्न बन रहा है वो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। अब इसके पास जो बॉलिंजर बैंड इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए फ़िलहाल स्पेस कम है और अपनी रेंज से अबाउट ट्रेड कर रहा है। और नीचे का जो बॉलिंजर बैंड है, लोअर बैंड, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकता है। अब इसके बाद चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो यहाँ पर सपोर्ट बनती है जनाब, रेजिस्टेंस बनती है, वो यहाँ बनती है 11.80 की। 11.80 की इसके पास रेजिस्टेंस है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर इसने 11.80 को सस्टेन किया और 12+ अगर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी तो अपनी बाइंग रिज्यूम कीजिएगा, वरना मेरी तो सजेशन यही है आपको कि 11.80 के पास अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके वेट एंड वॉच करें। अगर 12+ क्लोजिंग दे दे तो अपनी बाइंग रिज्यूम कीजिएगा। और उसके पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म की इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है फर्स्ट 10.71 की बनती है सपोर्ट इसके पास। अगर इसने 10.71 को जो है अगर सस्टेन नहीं किया तो अब इसके बाद नीचे आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है 10.70 की इसके पास सपोर्ट है। और इस स्टॉक की पोजीशन देख लेते हैं कि इस स्टॉक के पास ओवरऑल क्या पोजीशन है बाइको की। तो MACD चेक कर लेते हैं। यहाँ पर MACD ने क्रॉसओवर जनरेट तो कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है इसको थोड़ा टाइम दें ताकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बन जाए। लेकिन ये कि MACD ने क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है, बुलिश साइन दे दिया है और MACD बुलिश है। RSI का लेवल देख लें तो RSI का लेवल 60 है, अच्छा खासा लेवल है, अच्छी RSI है, नो डाउट।
अच्छा, थोड़ा सा इस स्टॉक को जूम आउट करके देख लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या कह रहा है बाइकों का। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर दिया है ताकि इसका मेजर ट्रेंड भी चेक कर सकूँ। तो मेजर ट्रेंड आपके सामने रेंज बाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है और ये इसका जो है सपोर्ट लेवल बन रहा है। और इसी लेवल के अंदर जो है ये 8.42 से लेके इस लेवल तक जो है 11.50 तक जो है ट्रेड कर रहा है। इसी रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। रेंज बाउंड इसका पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है इसकी देखा जाए तो बेहतर है। तो अब यहाँ पर डबल टॉप की पोजीशन के ऊपर है। अगर इसने यहाँ पर जो सा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ 11.80 की अगर इसने रेजिस्टेंस को टच कर लिया, क्रॉस कर लिया, 12 प्लस जो है अपनी क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये न्यू बुलिश चैनल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 12.68। 12.68 का इसके पास न्यू रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ ब्रेकआउट देके ये स्ट्रॉन्ग बुलिश चैनल के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल आपको 11.80 की जो है 11.80 का जो लेवल है उसको सस्टेन करने का वेट करना चाहिए और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म की इसके पास काफ़ी नियरली सपोर्ट्स हैं, कोई इतनी दूर सपोर्ट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के अंदर फ़िलहाल ट्रेड करेगा। 11.19 की इसके पास शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट है, उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब, वो जहाँ बनती है 10.70 से लेकर 75 की। तो इसी लेवल के अंदर रहते हुए काम कीजिएगा। और मेरी राय आपको यही है कि आपको 11.80 के अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जनाब ये हो गया बाइको। अब एक स्टॉक था मेरे ख्याल से डेस्कन। तो डेस्कन को देख लेते हैं कि डेस्कन की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने मैंने डेस्कन का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है, लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ा सा रीबाउंड की कोशिश की है और अपनी 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ के अंदर है और अपनी स्ट्रेंथ ले चुका है। और जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस करने की भी कोशिश कर रहा है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और बॉलिंजर बैंड भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस दे रहा है, ऊपर जाने के लिए इसके पास काफ़ी स्पेस है। और बाकी इसकी MACD और SI चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे चार्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD का भी जो क्रॉस ओवर है वो जनरेट हो चुका है वीकली बेस के ऊपर, ये भी बुलिश साइन दे रहा है। RSI की पोजीशन देख लेते हैं जनाब। RSI का लेवल जो है 52 है, अच्छा खासा लेवल है RSI का। 52 की RSI है, अच्छी RSI है। अब देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनती है इस स्टॉक के ऊपर। तो थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं देख सकूँ कि क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है 13.36 की दी है। यहाँ पर ही इसके पास रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर देखें ये इसके पास रेजिस्टेंस थी और यहीं से वापस हुआ था लास्ट टाइम। तो अपनी रेजिस्टेंस के पास ही इसने जो है तकरीबन जो है क्लोजिंग दी है। अगर इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का हूँ तो जनाब वो यहाँ बनती है नियरली 33.76 की इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्वाइस टाइम जो है यहाँ पर रिवर्स हुआ है, ट्वाइस रिवर्स हुआ है और तकरीबन जो है 2 मरतबा यहाँ से इसने सपोर्ट लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा यहाँ पर हुआ है तो एक दफ़ा यहाँ पर हुआ है। नियरली इसने यहाँ पर इस लेवल की रेंज के अंदर जो है इसने यहाँ पर सपोर्ट लिए और यहाँ से रिजेक्शन देखी है। तो वो लेवल बनता है जनाब 33.36 का लेवल बनता है। तो ये स्टॉक के अगर डेस्कन के ऊपर मूव देखी जाए तो डेस्कन के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो 33.70 बन रही है। और मुझे लगता है कि 33.70 की ये रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। तो इसके अंदर आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर बाइंग की हुई है तो बाइंग की हुई तो अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। अगर बाइंग नहीं की हुई है तो वीकनेस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। जो इसके पास नियरली सपोर्ट्स लेवल्स हैं जनाब वो जहाँ बनते हैं यहाँ इसके पास जो जनाब सपोर्ट बनती है नियरली 29.50 की इसके पास जो है वो सपोर्ट बनती है। अगर आपको बाइंग करनी है तो 29.15 के अंदर बाइंग कर सकते हैं और 33 प्लस का जो है टारगेट रख सकते हैं।
अभी रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है और ट्रेंड के अंदर तेज़ी है। और फ़िलहाल जो है वीकली बेसिस के ऊपर इसकी पोजीशन बेहतर है। तो मैं आपको इसके अंदर बाइंग ही सजेस्ट करूँगा कि आप 29.15 के ऊपर बाइंग कीजिएगा, अपना टारगेट रखिएगा 33 प्लस का। तो ये था डेस्कन। तो जनाब ये था डेस्कन। अब देखते हैं कि कौन से स्टॉक थे। अच्छा जनाब, डेस्कन की जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है पोजीशन, क्या पोजीशन बन रही है, अच्छी पोजीशन है। अच्छा, हमारे इकबाल साहब थे, उन्होंने जो मुझे 2 साइड स्टॉक सजेस्ट किए थे कि इनको डिस्कस किया जाए, तो माज़रत चाहता हूँ वो मुझसे मिस हो गए थे। अभी मुझे रिमाइंड हुआ है, याद आया कि 2 स्टॉक थे, साइड स्टॉक थे मेरे ख्याल से। एक था इंडस डाइंग और दूसरा था सनराइज टेक्सटाइल। ठीक है, तो उन स्टॉक को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इकबाल साहब माफ़ी कीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गए थे, साइड स्टॉक हैं, इनको भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अच्छा जनाब, मैंने ये इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग का जो है मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, क्योंकि साइड स्टॉक के इसकी पोजीशन हम शॉर्ट टर्म पे देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग रिव्यू देने के लिए 1 मंथ का चार्ट ओपन किया हुआ है इकबाल साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 333 के पास की है, अच्छी क्लोजिंग दी है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब, वो भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, अच्छा पैटर्न बना हुआ, बुलिश पैटर्न है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर 15 डेज़ का मूविंग एवरेज भी अप्लाइड किया हुआ है, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक का, मतलब है स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। और शॉर्ट टर्म का जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो भी अप्लाइड किया हुआ है, ताकि शॉर्ट टर्म पर भी पोजीशन चेक कर सकें। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन बेहतर है और अच्छी पोजीशन है। और इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं सर कि इसकी MACD क्या कहती है। तो जनाब यहाँ पर MACD की पोजीशन हम देख सकते हैं कि MACD की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हिस्टोग्राम की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, बड़े बड़े हिस्टोग्राम बना रहे हैं, जो पोजीशन हिस्टोग्राम का साइज़ जो है काफ़ी लॉन्ग है। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर अच्छा खासा काम हो रहा है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल पोजीशन इसकी बेहतर है, अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने बाइंग किया हुआ है, ज़ाहिर बाइंग किया होगा साइड स्टॉक, तभी आप पूछ रहे हैं। तो जनाब इकबाल साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 333 की, ये इसके पास रेजिस्टेंस लेवल भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस लेवल भी है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखें आप जनाब, यहाँ पर ये इसके पास रेजिस्टेंस लेवल भी है, यहीं पर इसने तकरीबन क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अपनी लास्ट जो थी इसके पास हाई, उसके पास इसने ब्रेकआउट दे दिया है अपनी अच्छी पोजीशन के अंदर। यहाँ इसके पास रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे के 333 की इसने है। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन अच्छी बन रही है और रीबाउंड हुआ है स्टॉक, लेकिन अभी तक अपनी रेंज बाउंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट को थोड़ा मैंने जूम किया हुआ है ताकि थोड़ा सा लॉन्ग व्यू दे सकूँ। तो यहाँ पर भी इसकी पोजीशन जो है ओवरऑल रेंज बाउंड है। अब इस लेवल के बाद जो इसने क्लोजिंग दी है 333 की, 321 का जो इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद जो इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 333 के पास की है। अब इसके पास यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब, चार्ट के हिसाब से वो यहाँ बनती है 354 की इसके पास जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने 354 को ब्रेक किया तो उसके बाद जा सकता है आराम से जनाब यहाँ तक 389 की इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो अभी आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इसने 321 के पास। अब देखते हैं कि ये 358 की या 54 की रेजिस्टेंस इसको सस्टेन करता है। अगर इसने 358 के रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो 389 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। MACD RSI अच्छी साइन दे रही हैं। MACD मंथली बेस के ऊपर भी इसकी अच्छी साइन दे रही है और अपनी जो मूविंग एवरेज है 15 डेज़ का, उससे अबाव जो है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन इसकी रेंज बाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये इसके अपर रेंज है ये इसका ऊपर जाने की रेंज है तकरीबन 426 की, और इसका नीचे का बॉटम जो बन रहा है जनाब वो बन रहा है 144 का। तो इस लेवल के अंदर जो है ये ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म से। तो आपको तकरीबन जो है अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, मेरी राय तो यही है। और मुझे लगता है कि ये अपना जो हाई है प्रीवियस हाई 422 का, इसको ब्रेक कर जाएगा। तो जनाब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टॉक IDYM।
और मेरे ख्याल से आपका जो था सेकंड स्टॉक था वो था सनराइज़ टेक्सटाइल। तो सनराइज़ टेक्सटाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सनराइज़ टेक्सटाइल उसका ट्रेंड जो है डाउन है, मेजर ट्रेंड डाउन है, लेकिन स्टॉक ने थोड़ा रिबाउंड होने की कोशिश की है और यहाँ से ये थोड़ा सा 297 की इसने क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन यहाँ पर नियरली इसके पास काफ़ी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं जो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर पाएगा। तो इसके पास जो नियरली रेजिस्टेंस जनाब लेवल बनता है वो यहाँ बनता है। यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस बनती है, तकरीबन जो इसके पास बनती है वो यहाँ बनती है, यहाँ। एक मिनट, तो चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो एक बार साहब इनके पास जो सनराइज टेक्सटाइल है उसके पास जो रेजिस्टेंस है नियरली वो तकरीबन 319 से लेके 325 की है। अगर इसने 319 या 25 को 325 को सस्टेन किया और यहाँ से ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो फिर थोड़ा सा ये बुलिश चैनल के अंदर आ जाएगा और बुलिश पोजीशन में आ जाएगा। और उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी तकरीबन 365 की, फिर 365 की मूव दिखा सकता है। तो आपको इसके अंदर अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं नेगेटिव हुआ है। यहाँ से ये रिबाउंडने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी इसको तकरीबन 325 का ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसने 325 का ब्रेकआउट दिया तो फिर ये 365 की भी मूव दिखा सकता है। तो अभी इसको आपको अंदर वेट करना चाहिए और तकरीबन जो है 325 का ब्रेकआउट दिखाना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए, ताकि 325 का जो 319 से लेके 325 का ब्रेकआउट दे दे। लेकिन इसका मेजर ट्रेंड जो है बेरिश हुआ है और मैं इसके अंदर फ्रेश बैंक अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इसकी बाकी पोजीशन देख लेते हैं। RSI और MACD की क्या पोजीशन है। तो वॉल्यूम तो अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, वॉल्यूम के बाइंग वाले लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लग रहे हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या मूव करता है। फ़िलहाल जो है इसकी MACD की पोजीशन देख लेते हैं। तो MACD की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और MACD कोई बुलिश साइन नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड जो है बेरिश ही है और काफ़ी रेंज बाउंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और उसको लॉन्ग टर्म लगेगा। अगर इसने 365 का भी रेजिस्टेंस को टच 365 की रेजिस्टेंस को टच भी किया तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लेगा। तो फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। अगर बाइंग की हुई है तो मजबूरी है, पोजीशन होल्ड करनी है। तो जनाब ये थे दो स्टॉक, साइड स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस कर दिए, IDYM, दूसरा सनराइज टेक्सटाइल मिल। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, काफ़ी लॉन्ग हो गई है और कोई गलती कोई कोताही हो गई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।